हेलो बच्चों। अब हम लोग एक नए ट्रिक की सहायता से एक नए रिएक्शन का एक क्वेश्चन लिखना सीखेंगे। आइए देखिए ट्रिक नंबर 9 क्या है। ट्रिक नंबर 9। पेरिडीन पेरिडीन में SO कल्टू क्या बनता है। पेरिडीन में SO कल्टू से बोरेडार्जन पेरिडीन में SO कल्टू से बोरेडार्जन ओल्ड ओल्ड कहा जाए या ऑल कहा जाए। ऑल ऑल से ओ ऑल से ओ निकाल। बच्चों ये ट्रिक नंबर 9 क्या है इसको याद रखिए। पेरिडीन में एसो पलटू से बोले डार्जन ऑल से ओ निकाल। तो देखिए इससे कौन सा रिएक्शन बनता है उसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। पहली बात तो ये जानिए इस ट्रिक में देखिए यहाँ में आया है। बच्चों बताया गया है यदि कहीं में आता है तो में के पहले देखेंगे कौन सा वर्ड आया है। पेरिडीन आया है। इसका मतलब ये हुआ कि पेरिडीन की उपस्थिति में ये रिएक्शन होने वाली है। यानी ये रिएक्शन कहाँ होने वाली है, पेरिडीन की उपस्थिति में होने वाली है। तो बच्चों पहले हम ऐसे तीर बना लेंगे और इसके ऊपर यहां लिख लेंगे पेरिडीन PYRIDINE पेरिडीन। बच्चों इसको शॉर्ट में हम PY से लिखते हैं और इसका सूत्र होता है C5H5N। पेरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होने वाली है। पेरिडीन में SO से बोलीडार्जन SO से देखिए क्या बनता है S हम लिख लेंगे S O लिख लेंगे। क में नुक्ता लगा हुआ है तो बच्चों बताया गया है यदि क में नुक्ता लगा हो तो ये C से बनेगा। इस बात को दिमाग रखेंगे। तो यहाँ क में नुक्ता लगा फिर ल है इससे हो जाएगा कल Cl और 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे SOCl2। बच्चों इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम है थायोनिल थायोनिल क्लोराइड। ये थायोनिल क्लोराइड है THIONYL थायोनिल क्लोराइड CHLORIDE क्लोराइड थायोनिल क्लोराइड। पेरिडीन में SO से बोले डार्जन। बच्चों यहाँ डार्जन शब्द आ गया है। ये डार्जन रिएक्शन का नाम है डार्जेंस रिएक्शन। डार्जेंस रिएक्शन इसमें क्या होता है ओल्ड ओल्ड से ओ निकाल ओल्ड। बच्चों जानते हो कि एल्कोहल का सफिक्स आईपीसी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ेंगे लेकिन इतना जान लीजिए एल्कोहल का सफिक्स ओल्ड होता है। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH होता है और उसका सफिक्स ओल्ड होता है OL ओल्ड। तो इस ओल से हम एल्कोहल समझ लेंगे और एल्कोहल का सूत्र होता है ROH। बच्चों ROH ये एल्कोहल का सूत्र है। एल्कोहल जानते हैं 3 प्रकार का होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ ROH है। इसका कॉमन नेम बच्चों हम एल्किल एल्कोहल बोलते हैं। क्या है एल्किल एल्क में y जोड़ेंगे एल्किल एल्कोहल। तो बच्चों एल्किल एल्कोहल की क्रिया होने जा रही है SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड से और किसकी उपस्थिति में पेरिडीन की उपस्थिति में। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे डार्जेंस रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे डार्जेंस रिएक्शन बोलेंगे।
और इसमें होता है क्या, यहाँ बताया जा रहा है ओ निकाल, ओल में से ओ को निकालेंगे, ये एल्कोहल है, इसमें से हमको ओ को निकालना है। अब ओ कैसे निकलेगा, जानते हैं कि ओ सिंगल बॉन्ड H, ओ सिंगल बॉन्ड यहाँ R है और इस R में C छिपा हुआ है, तो इसके मतलब C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ बॉन्ड है सिंगल, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ बॉन्ड है। ये SOCl2 है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है SO H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें से पहले बच्चों यहाँ से S और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड टूटता है और यहाँ भी S और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड टूटता है। हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जितना बॉन्ड टूटेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज Cl पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड टूट रहा है इसलिए Cl पर वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके कारण ये बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो S पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार से जब यहाँ बॉन्ड टूटेगा S और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो Cl पर वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस S पर एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसमें थायमिल क्लोराइड से हमको क्लोराइड आयन मिल रहे हैं। ये क्लोराइड आयन नाभिक स्नेही अतिकर्मक का कार्य करेगा और ये क्या करता है, यहाँ अटैक करता है कार्बन पर और यहाँ से CO बॉन्ड भी तोड़ता है और OH बॉन्ड भी तोड़ता है। तो यहाँ ये भी बॉन्ड टूटेगा और ये भी बॉन्ड टूटेगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, और जब यहाँ सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार से जब यहाँ R या कार्बन, यहाँ कार्बन छिपा हुआ है, C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो हम जानते हैं कि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ जो C छिपा हुआ है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से कहाँ कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, कैसे चार्जिंग हो रही है, ये हम दिमाग में बैठा लेते हैं। अब बच्चों यदि इतनी जानकारी हो गई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा एकदम क्लियर है। यहाँ देखिए R पर एक पॉजिटिव चार्ज है, Cl पर नेगेटिव चार्ज है, ये कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर के बना लेंगे RCl। इसी प्रकार से यहाँ देखिए H पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ Cl पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी कंबाइन होंगे बना लेंगे HCl। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ जरा देखिए SO पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और O पर 2 नेगेटिव चार्ज है, ये भी कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर बना लेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। HCl ये भी गैसीय स्टेट में होता है, बन जाएगा। और ये बच्चों बन गया एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बन गया। तो बच्चों इस तरह से डाल्टन रिएक्शन द्वारा हम एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं और इसमें एल्किल क्लोराइड जो होता है वह बेहतरीन तरीके से बनता है। रीजन क्या है, दोनों गैसीय स्टेट में होते हैं, निकल जाते हैं और हमको यहाँ शुद्ध रूप से एल्किल क्लोराइड मिल जाता है। इस प्रकार से हम लोग ट्रिक नंबर 9 की सहायता से डाल्टन रिएक्शन का इक्वेशन प्राप्त कर लिए। ट्रिक नंबर 9 क्या है, दिमाग में बैठा लीजिए। पेरिडीन में SO2 से बोले डाल्टन, ओल से O निकाल, ओल से O निकाल। बच्चों ओल का मतलब एल्कोहल है, एल्कोहल से O ऑक्सीजन को निकालना, जो क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन है वो ही निकलेगा, इस O को निकालना है। कौन निकालता है, SO2 मींस थायमिल क्लोराइड, और थायमिल क्लोराइड का जो क्लोराइड है, दो क्लोराइड इसमें से निकलते हैं, एक क्लोराइड यहाँ से बॉन्ड टूटता तब निकलता है, एक क्लोराइड यहाँ से, और यहाँ अटैक करके बना लेते हैं एल्किल क्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस तरह से हम लोग डाल्टन रिएक्शन का इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों इस पर टिप्पणी लिखने को आता है, मान लीजिए टिप्पणी लिखने को आता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए पहले हेडिंग लिखते हैं, डाल्टन अभिक्रिया। डाल्टन्स रिएक्शन, मतलब ये हेडिंग हो गया। शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए एल्किल एल्कोहल की क्रिया थायमिल क्लोराइड से हो रही है, तो लिखेंगे जब
एल्किल एल्कोहल, जब एल्किल एल्कोहल, बच्चों एल्किल एल्कोहल का एक कॉमन नेम है। जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया पेरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से होती है, तो क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड। मुख्य उत्पाद एल्किल क्लोराइड बनता है। तो लिखेंगे तो एल्किल क्लोराइड बनता है। इस क्रिया को डार्जन अक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण लिखना है, इस आर के स्थान पर मेथिल, एथिल, नॉर्मल, प्रोपिल ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। चलिए इस आर के जगह पर हम रख रहे हैं CH3 CH2 CH3 CH2, दो कार्बन है, एथ हो जाएगा, इसमें ए जोड़ देंगे एथिल, ये एथिल हो गया। और इसके साथ लगा देते हैं OH एथिल एल्कोहल। बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल। तो ये कॉमन नेम है एथिल एल्कोहल। आईपीसी नेम इसका क्या हो जाएगा? आईपीसी नेम देखिए कैसे लिखते हैं। इस कार्बन से OH लगा हुआ है, इसको एकम देंगे 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन से एक हो गया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसमें एन जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये OH का सफिक्स ऑल होता है, ओ से शुरू हो रहा वावे जुड़ेगा, ई यहाँ से हट जाएगा। तो एथेन और पहले कार्बन से OH लगा हुआ है 1 ऑल। बच्चों इसका नाम आईपीसी नेम हो गया एथेन 1 ऑल। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। इधर करेंगे तो नाम हो जाएगा 1 एथेनॉल, इसको उधर करेंगे तो नाम हो जाएगा एथेन 1 ऑल। लेकिन यह है कि हम 1 ना लिखें तब भी काम चलेगा क्योंकि इसका जगह फिक्स है, 2 ही कार्बन इसमें है, इसको एथेनॉल ही समझते हैं, ये एथेनॉल है या इसका कॉमन नेम है एथिल एल्कोहल। बच्चों अब इसकी क्रिया हम करा रहे हैं थायमिल क्लोराइड से, SOCl2 थायमिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। उपस्थिति किसकी है? पेरिडीन की उपस्थिति है, ऊपर यहां लिख लेंगे पेरिडीन। तो क्या होगा अभी यहां बताया गया है, ये SOCl2 इसका स्ट्रक्चर बच्चों होता है S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl और इसमें ये जो सिंगल बॉन्ड है S सिंगल बॉन्ड Cl ये टूटता है, यहां से ये टूटता है। सिंगल बॉन्ड टूटेगा क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब ये टूटेगा बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड Cl ये टूटेगा तो Cl पर भी एक नेगेटिव आएगा और S पर एक पॉजिटिव और आ जाएगा। और बच्चों यहाँ क्या होगा, O को निकालना, दिमाग रखेंगे O से O निकालो, तो ओल ये एल्कोहल है, इसमें से हमको O को निकालना है। O कब निकलेगा? जब ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा और ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा। जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी अधिक होती है, कार्बन से भी अधिक होती है, इसलिए जब यहाँ सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब यहाँ सिंगल बॉन्ड टूटेगा बच्चों इस C पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज।
अब प्रोडक्ट क्या बनना है, यहाँ देखिए CH3 CH2, CH2 इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर एक नेगेटिव चार्ज है, कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा CH3 CH2 Cl। इसी तरह से H प्लस ACl नेगेटिव है, कंबाइन हो जाएंगे, बन जाएगा HCl। बच्चों और क्या बनेगा, यहाँ जरा देखिए H डबल बॉन्ड O, H पर दो पॉजिटिव चार्ज है और O पर दो नेगेटिव चार्ज है, ये स्वतंत्र हो गया है, अब इसमें से निकलेगा तो ये इससे कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगी और प्लस ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cl, दो कार्बन यहाँ है, इसका नाम है एथ, इसमें इल जोड़ देंगे एथिल हो जाएगा और Cl से क्लोराइड। बच्चों इसका नाम हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया एथिल क्लोराइड और इसका आईपीसी नेम लिखना है तो Cl बच्चों हमेशा प्रतिस्थापी होता है, सफिक्स ए, इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, सफिक्स नहीं लिखेंगे, ये क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है और पहली कार्बन से जुड़ा है तो 1 क्लोरोएथेन या क्लोरोएथेन केवल लिखें तब भी चलेगा क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही कार्बन है, इसका नाम हो गया 1 क्लोरोएथेन। इस तरह से हम लोग डार्विन रिएक्शन का इक्वेशन या उस पर टिप्पणी एग्जाम्पल से प्राप्त कर लेते हैं इस ट्रिक की सहायता से। तो बच्चों इस ट्रिक को दिमाग में रखेंगे, ट्रिक एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे लिखा गया है। pyridine में SO2 से बोले डार्जन O से O निकाल, तो pyridine में मतलब pyridine की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, SO2 से हो गया SOCl2 यानी थाइमिल क्लोराइड और इसका रिएक्शन किससे होने जा रहा है, SO2 से बोले डार्जन, डार्जन शब्द आ गया, इसका मतलब डार्जन रिएक्शन है और मींस अल्कोहल, अल्कोहल की क्रिया थाइमिल क्लोराइड से होने जा रही है pyridine की उपस्थिति में, क्या बन रहा है, ये एथिल क्लोराइड बनेगा, कैसे बनेगा ये उदाहरण द्वारा बच्चों समझा दिया गया है, इसको ध्यान पूर्वक देखिए और इसको देख करके समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।